विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौर अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी विषय में जो आपकी पुस्तक है आरोह, जिसका पाठ 1 है भक्तिन, जो कि आपके गद्य खंड में आता है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसका अध्ययन करने हम जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी महादेवी वर्मा के नाम से बखूबी परिचित हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो एक भाग है छायावादी युग की प्रसिद्ध कवयित्री, जिसे कि छायावाद का एक आधार स्तंभ भी माना गया है, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। महादेवी वर्मा ने कविताओं के साथ साथ गद्य लेखन भी बखूबी किया है, और गद्य लेखन में आप देखेंगे कि जो संस्मरण और रेखा चित्र लिखने की जो विधा है, जो कह सकते हैं कला है, वो इनकी बहुत ही अनूठी रही है। तो आइए आप और हम अध्ययन करते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन का। भक्तिन को जानने के लिए आपको बच्चों, मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व को भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना लेखक या लेखिका को जाने बिना, उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को समझे बिना हम उनकी रचना का मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पाते। और वैसे भी कक्षा 12 के अंतर्गत आपकी जो बोर्ड कक्षा में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो व्याख्या से संबंधित हो, चाहे वो प्रश्नोत्तर से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं हमें लेखक और लेखिका का पूर्ण परिचय होना चाहिए। तो आइए आप और हम पढ़ते हैं पहले महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व और कृतित्व। देखिए बच्चों, ये चित्र है महादेवी वर्मा का, जो कि आधुनिक मीरा के नाम से साहित्य जगत में जानी जाती हैं। और देखेंगे हम कि इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, जो इनका काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, इनकी निबंधों का संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। बच्चों, श्रेष्ठ लेखन के लिए, अच्छे लेखन के लिए इनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो हम बात करेंगे कि प्रमुख पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इनको यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार इनको मिला है। उसके साथ ही इनको पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया है 1956 ईस्वी में। बच्चों, इनका निधन हुआ था सन 1987 इलाहाबाद में। तो हम देखते हैं कि इनका जो रचना संसार है वो काफी बड़ा है। ये अच्छी कवित्री होने के साथ साथ श्रेष्ठ गद्य लेखिका भी रही हैं। बात करते हैं संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। देखिए, ये उनके विचारों की एक महत्वपूर्ण पंक्ति ली गई है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि इस संसार में हमें रहना है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप अगर सम्मान पाना चाहते हैं समाज में, मानव समुदाय में, तो आपको क्या करना होगा कि हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। आपके हृदय का भी विकास होना चाहिए और आपका बौद्धिक विकास भी बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ कहा गया है कि समाज से हमारा प्रेम तो हो, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मनुष्य के पास समाज से संबंध स्थापित करने के लिए बौद्धिक कौशल का होना भी जरूरी है। यानी कहने का अर्थ उनका यह है
कि हृदय के विकास के साथ साथ बुद्धि का विकास भी समाज में रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं बच्चों साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। देखिए साहित्य लेखन करने के लिए तो ये साहित्य में जानी ही जाती है, लेकिन ये अपने आप में एक समाज सुधारिका भी रही हैं। तो समाज में भी इन्होंने सुधार के कार्य किए हैं। बात करेंगे आगे कि महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में है। बच्चों बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण इन्होंने क्या किया, साहित्य में जहां कविता का लेखन किया है, गद्य लेखन किया है, गद्य के साथ साथ गद्य की कई विधाओं पर जैसे कि निबंध में भी इन्होंने लिखा है, रेखा चित्र लिखा है, संस्मरण इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में इनको बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से मानी जाती है, जैसे कि अन्य 3 स्तंभ आपके सामने नाम उपस्थित है कि पूरा ही छायावाद जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ साथ महादेवी वर्मा को भी बड़े ही सम्मान के साथ क्या है याद किया जाता है। उनकी रचनाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती है। बच्चों निश्चित रूप से कविताओं में भावों का प्रकाशन होता है। हम चाहे समाज की कोई भी बात लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत बातें भी काव्य के माध्यम से बाहर आ ही जाती है। तो यहाँ ये कहा गया है कि जब वो कविता लिखती है तो कहीं ना कहीं उनकी निजी वेदना, तकलीफ और पीड़ा है वह भी क्या है बच्चों कविता के माध्यम से बाहर आएगी। इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। उनकी कविता में आपको लौकिक जगत से संबंध रखते हुए भी उनकी कविता में कहीं ना कहीं अलौकिक ईश्वर प्रेम से जुड़ती हुई कविता आपको दिखाई देगी। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां जो कि 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। तो बच्चों 1942 में जो रचना आई थी श्रृंखला की कड़ियां, स्त्री पर विमर्श विशेष विचार करने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिस पर कि सबसे पहले ध्यान दिया गया स्त्रियों पर। बात करेंगे उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। बच्चों आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें काम वाली बाइयां भी हो सकती है, कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई किसान भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों की नजर उनकी पीड़ाओं पर, उनकी वेदनाओं पर, उनके व्यवहार पर और उनके अंतर्मन तक नहीं जाती। लेकिन महादेवी वर्मा क्या करती हैं, उनको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखती भी हैं, उनके व्यवहार का अवलोकन भी करती है और वापस अपनी लेखनी से जब उन पर लिखना शुरू करती है तो वो साधारण से साधारण पात्र को क्या कर देती है, असाधारण बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। आने वाला जो पाठ है आपके सामने, भक्तिन भी कुछ ऐसी ही रचना लेकर आया है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। यानी जहां लोगों का ध्यान ही नहीं जाता,
जहाँ लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, ठीक है, और समाज के अत्याचारों का शिकार है, वहीं से वह अपने पात्र उठा करके अपने रचना संसार को रचकर एक नई रचना हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। आप देखेंगे संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। और जब से महादेवी वर्मा ने अपना लेखन कार्य शुरू किया और उन्होंने गरीब से गरीब, साधारण से साधारण आदमी को, महिला को उठाकर, पात्रों को उठाकर जब लिखना शुरू किया, तो साहित्य में एक नई परंपरा की बच्चों शुरुआत हो गई और लोगों का ध्यान उस तरफ खिंचा। और अन्य साहित्यकारों ने भी क्या किया, फिर शोषितों, पीड़ितों पर और आम जन पर उसको विषय वस्तु बना करके लिखना आरंभ किया। देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं भक्तिन इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की। तो भक्तिन के विषय में जानने से पूर्व महादेवी वर्मा ने इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में क्या कहा है, हम एक बार उसको जान लेते हैं और मैं उसके बाद आपको भक्तिन की कहानी भी सुना सकती हूँ। इस चैप्टर को आराम से आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप देखेंगे कि भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। बच्चों देखिए, ये जो शब्द आया है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कहानी है, जैसे कि उपन्यास है, रेखा चित्र है, यात्रा वृतांत है। तो यहाँ बोर्ड परीक्षाओं में जब व्याख्या से संबंधित प्रश्न आता है और आप उसमें जब लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश महादेवी वर्मा के द्वारा रचित, और ये दो शब्द जब जोड़ते हैं आप, कौन सा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है, तो आपके एग्जामिनर पर, कॉपी चेक करने वाले पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसको ये पता चलता है कि इस विद्यार्थी ने इस रचना को बड़ी गहनता से पढ़ा है और आपके अच्छे अंक आते हैं। बच्चों देखेंगे आगे कि जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। देखिए यहाँ पे हम 3-4 बातों को छू रहे हैं। यहाँ भक्तिन आपके शीर्षक का नाम आ गया, महादेवी वर्मा आपके राइटर का नाम आ गया, और उनकी रचना जो है किस विधा से ली गई है, तो यहाँ पे संस्मरण रेखा चित्र भी आपने बता दिया और उसके साथ ही आपने ये भी बता दिया कि वो कहाँ से लिया गया है, कि स्मृति की रेखाएं जो उनका संकलन है उसमें से इस अंश को, इस भक्तिन को लिया गया है। बात करेंगे इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका, बच्चों आप सभी जानते हैं जो सेवा करता है उसे सेविका कहा जाता है, ठीक है, हम उसको नौकरानी भी कहते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा ने अपनी सम्माननीय भाषा में, देखिए यहाँ एक है सेविका, भक्तिन के अतीत वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। यानी जो महादेवी वर्मा की, कह सकते हैं, सेविका जिसका नाम भक्तिन है, भक्तिन की कहानी को महादेवी ने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था गांव में, तो वो उसका अतीत लेकर भी आई हैं और अतीत के साथ साथ उन्होंने वर्तमान में वो क्या कर रही है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसे दिखती है, उसका आचार विचार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, ये सारी बातें उसने क्या किया है, इस अपने संस्मरण में भक्तिन से हमें बखूबी परिचित करवाया है। हम देखेंगे कि महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। देखिए बच्चों, राजस्थान में ही नहीं, आपको हर क्षेत्र में ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो अपने जीवन में, कहने को तो वो स्त्रियां हैं, लेकिन उनका जो संघर्ष है, उनका जो आत्मबल है, उनका जो विश्वास है, वो पुरुषों से भी बढ़ा चढ़ा है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ये बताना चाहती है कि वह कैसी स्त्री है, संघर्ष करने वाली, उसके साथ साथ बहुत ही स्वाभिमान की उसमें भावना है और वह कहीं भी काम करने से थकती नहीं है और अपने आप को उसने बहुत ही, क्या कह सकते हैं ना, कर्मठ बना लिया है। कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, जहाँ पिता की सत्ता प्रमुख रहती है
और जहाँ पितृसत्तात्मक परिवार होता है वहाँ कहीं ना कहीं आप देखते हैं स्त्रियों की स्थिति थोड़ी गौण होती है, और अगर उसमें भी उनके पास अगर शिक्षा ना हो तो उनकी स्थिति बदतर ही कही जा सकती है। तो हम ये देखेंगे कि जब महिलाओं के पास अधिकार ही नहीं है, उसके बाद उनके घर में पुरुषों का ही बोलबाला जब रहता है, तो निश्चित रूप में ऐसे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है एक तरह से दयनीय होती है। और यही संघर्ष किसके जीवन में रहा है? भक्तिन के जीवन में रहा है। उसके साथ साथ हर समाज में आपको देखना छल छद्म ऐसा मिलेगा कि लोग बातें तो कहने की तो कुछ और करते हैं और व्यवहार में उनकी बातें कुछ और हुआ करती हैं। तो ऐसे समाज से संघर्ष करते लड़ते हुए भक्तिन आगे आई है और उसमें हार कर जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची है। जब वह उस समाज से जीत ही नहीं पाई, वह अपने परिवार से जीत नहीं पाई, तो उस परिवार से हार मान करके उसने अपने जिंदगी की राह को क्या कर लिया? मोड़ दिया और उस परिवार को छोड़ करके वह काम की तलाश में शहर आ गई है और वह उस परिवेश से पूरी तरह कट गई है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। बच्चों, संवेदनशील का अर्थ होता है कि आप जब भक्तिन की पीड़ा को सुनेंगे तो आपकी भी जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी? कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगी, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो आप, ये संवेदनशील शब्द उसी के लिए आया है कि आप भी उसके दुखों से द्रवित हो जाएंगे। इसके साथ ही भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। लेखिका यह भी मानती है कि जब से भक्तिन आई है उनके साथ और उनका लगाव उसके साथ ऐसा हो गया है कि महादेवी वर्मा की बहुत सी जो बातें हैं, ठीक है, वो भक्तिन के माध्यम से क्या है? हमारे सामने आ गई है। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। अब महादेवी वर्मा का भक्तिन के साथ कुछ ऐसा लगाव हो गया बच्चों कि महादेवी वर्मा खुद भी यह कल्पना नहीं करना चाहती है कि उनको भक्तिन के बिना कभी जीना पड़े। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्कड़ बनी वह महिला भक्तिन अक्कड़ मिजाज की नहीं है, लेकिन उसके जीवन में जो कुछ भी घटा है उस सबको झेलते झेलते वो महिला कैसी बन गई है? थोड़ा अक्कड़ बन गई है। पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। बच्चों, हमें इस पाठ को इस हिसाब से भी पढ़ना चाहिए कि किस तरह से एक स्त्री अपने समाज से संघर्ष करती है और आगे बढ़ती है, और कई बार वह अपनी समाज से, परिवार से अगर हार भी जाती है उसके बावजूद भी उसके अंदर एक जिजीविषा है और वो किस तरह से अपने जीवन को बदल लेती है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ में महादेवी वर्मा ने हमें भक्तिन के विषय में बताया है और भक्तिन के व्यक्तित्व को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि इस पूरी कहानी में हम ये देखेंगे कि भक्तिन के साथ पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, और महादेवी वर्मा ऐसी कौन सी कल्पना करती है जिससे कि वो ये दुखी होती है कि मैं भक्तिन के साथ को नहीं छोड़ना चाहती। तो आइए बच्चों, आप और हम इस बहुत ही अच्छे संस्मरणात्मक रेखा चित्र को आगे पढ़ते हैं। आपके सामने ये भक्तिन का चित्र है और महादेवी वर्मा ने अपने शब्दों की, कह सकते हैं, चमत्कार से पूरे ही भक्तिन के व्यक्तित्व को हमारे सामने इस तरह से ला दिया कि हमें ऐसा लगता है कि हम भक्तिन के इर्द गिर्द हैं, आस पास ही भक्तिन है। बच्चों, थोड़ा संक्षेप में सुनिए भक्तिन के संघर्ष की कहानी कि भक्तिन का बाल विवाह हो गया है। बाल विवाह होने पर वैसे उसके परिवार में उसकी माता जो है उसकी सौतेली माँ है और पिता उसको प्यार करते थे। सौतेली माँ ने उसका तुरंत गौना भी कर दिया है। ससुराल में जाकर वो बहुत सारे कष्ट और पीड़ाओं को झेलती है। समझदार पति है, वो अलग भी हो जाता है, संपत्ति भी उनको मिलती है, लेकिन भक्तिन कहते हैं कि 3 बेटियों की तो माँ है, तो समाज और परिवार में उसकी बड़ी उपेक्षा हुई है।
अलग होने के बाद वह अपने पति के साथ बड़ी बेटी का धूमधाम से विवाह कर देती है, लेकिन इसके बाद उसका घटनाक्रम बदलता है जीवन का। पति का देहांत हो जाता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी भक्तिन पर आ जाती है। संयुक्त परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं कि पहले तो हमारा भाई चला गया और अभी इसका जो विवाह हुआ है थोड़े ही दिनों बाद दामाद भी चला गया। तो ऐसा करके भक्तिन के जीवन में संघर्ष की ऐसा मोड़ आता है कि वो संघर्ष करने में अपने परिवार से कहीं ना कहीं हार जाती है, क्योंकि वो स्वाभिमानी है और फिर उसको क्या करना पड़ता है, उस परिवार की बातों को मानना ही पड़ता है। बहुत ही संघर्ष से जो पति पत्नी ने संपत्ति बनाई थी वो संपत्ति उनके हाथों से चली जाती है। उसको लगान वसूल करने तक का पैसा उसके पास नहीं होता है। गांव के जमींदार के द्वारा उसको दंडित भी किया जाता है। साथ साथ में उसकी बेटियों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है और इन सब बातों से हार कर भक्तिन शहर की ओर जाती है। महादेवी वर्मा के यहाँ काम की तलाश में जाती है और भक्तिन का जो मूल नाम है बच्चों लक्ष्मी, वह उस नाम को छुपाना इसलिए चाहती है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि मेरे इस नाम के साथ मेरा बड़ा ही विरोधाभास है, क्योंकि नाम तो मेरा लक्ष्मण है लेकिन उसके जीवन में हमेशा संघर्ष और अभाव ही रहा। बात करेंगे आगे कि वहां जाने के बाद किस तरह से वे महादेवी वर्मा का भोजन प्रबंध तो करते ही है लेकिन उनके जीवन का एक अभिन्न भाग बन जाती है। और महादेवी वर्मा भी उसमें एक सेविका के साथ साथ आज एक शब्द जोड़ती है कि हनुमान जी जो हैं सेवक धर्म में अगर आगे कहे जाते हैं तो भक्तिन भी कुछ उन्हीं की कैटेगरी की महिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्या कह सकते हैं संज्ञा दी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो हम इस पूरे ही संस्मरण में ये पढ़ेंगे कि भक्तिन की क्या योग्यता है, कौन सी अच्छी बातें हैं, उसके स्वभाव की कुछ बुरी बातें भी आपके सामने आएगी और इस तरह से आपको इस रेखा चित्र इस संस्मरण में बहुत आनंद आने वाला है। तो आइए आप हम इसको पढ़ते हैं। एक छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि तुम पचे का बताए, तुम क्या क्या बताओगी, यही 50 बरिस से संग रहित है। वो अपने देखिए अपनी स्थानीय भाषा जो उसकी बोली है झूसी ग्राम की वहीं की भाषा बोल रही है और इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। बच्चों ये गद्यांश मैंने पूरा एक साथ इसलिए पढ़ा है जिससे कि एक तारतम्यता बनी रहेगी। और आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा ने सबसे पहले यहाँ छोटा कद यानी हाइट उसकी कम है और दुबले शरीर वाली भक्तिन के विषय में क्या कहते हैं कि उसके होठ कहते हैं पतले हैं, लेकिन उन होठों के कोने में क्या झलकता है बच्चों, दृढ़ संकल्प कि जो सोच लिया है वह करके दिखाना है। छोटी आंखें हैं लेकिन उन आंखों में भी क्या है, विचित्र अनोखी सी एक समझदारी है। तो यहाँ देखते हैं हम व्यक्तित्व में पूरा शारीरिक गठन उन्होंने बताया है। जिस दिन महादेवी वर्मा के यहाँ पर वो आई थी और तब से आज तक वो ये बताती हैं कि जब भी कोई ये जानने वाला आता है कि आपका और महादेवी का क्या संबंध है और आप एक साथ कैसे हो, तो वो क्या करती है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर आंखों की स्थिति को बताया है, बात करने के तरीके को, चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर, बच्चों ठुड्डी इसे कहते हैं, कुछ सोचती हुई विश्वास के साथ क्या उत्तर देती है कि ये क्या क्या बताएंगी, ठीक है, और खुद ही बोलती है, क्या कहती है कि हम 50 वर्ष से दोनों साथ में रहती हैं,
और वो जब बोल देती है 50 वर्ष, तो फिर महादेवी सोचती है कि जो बताया है उसने लोगों को, अगर उस हिसाब से कहा जाए तो महादेव वर्मा की उम्र तो बच्चों कितनी हो गई है, 75 वर्ष। और अब देखेंगे कि महादेवी वर्मा कितने वर्ष की हो जाती है भक्तिन के अनुसार, 75 साल की, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। और जब वो लोगों को बताती है तो उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 100 वर्ष, जैसा कि लोगों के सामने वो कह देती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। और महादेवी कहती है कि अगर उसको पता भी हो तो कम से कम वो क्या करेगी, मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। यानी वो उस समय को कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही प्रस्तुत करने वाली है। और देखते हैं कि मुझे तो विश्वास होता है कि कुछ वर्ष और बीत गए, हम दोनों का अगर ये साथ और आगे चला तो वह मेरे साथ रहने के समय को खींच करके क्या कर देगी, 100 वर्ष का कर देगी, कि हम तो 100 वर्षों से साथ में रह रहे हैं। और उस ऐसे हिसाब से तो लेखिका कहती है फिर तो मुझे क्या है, एक असंभव आयु 150 वर्ष को भी क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। इस सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यहाँ देखिए शुरू होती है भक्तिन की कहानी, और लेखिका कहना चाहती है कि सेवक का जो धर्म होता है यदि उसकी तुलना की जाए तो यहाँ पर एक शब्द आया, देखो, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली। बच्चों, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, यानी जिस तरह से पूरा संसार राम की सेवा में उपस्थित रहने वाले हनुमान को याद करते हैं कि हनुमान जी जैसा सर्वश्रेष्ठ सेवक संसार में नहीं हो सकता, तो लेखिका का भी यही मनोभाव है कि वह क्या अपनी प्रतिस्पर्धा किससे करती है, हनुमान से करती है। अर्थात वो सेवक धर्म में बड़ी ही निपुण और दक्ष है, बहुत अच्छी सेवा करने वाली स्त्री है। तो यहाँ कहा गया है कि सेवक धर्म में तो वो हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है, लेकिन ये जो भक्तिन है वे किसी अंजना की पुत्री नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो अंजना के पुत्र थे। वह एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालक जाति होती है बच्चों, ठीक है, माता का नाम नहीं पता है इसलिए अनाम धन्या कहा गया है, और कन्या यानी बेटी को कहा गया है, और उसका नाम क्या है, लक्ष्मिन। आपको पता है हमारे यहाँ नाम को बिगाड़ने की प्रथा है, किसी सुंदर नाम को हम बोलते बोलते कुछ और ही बता देते हैं। नाम तो उसका लक्ष्मी है, लेकिन गांव वालों ने बोल बोल के क्या कर दिया है, लक्ष्मिन। ठीक है, तो ये बोली में क्या कहा गया है, लक्ष्मिन, और नाम उसका क्या है, लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, महादेवी स्वयं के लिए कह रही हैं कि नाम तो मेरा महादेवी है, लेकिन इस बड़े नाम का मैं वहन नहीं कर पाती हूँ, या मेरे लिए यह मुश्किल है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यानी नाम तो उसने लक्ष्मी पाया, लेकिन वह आजीवन लक्ष्मी के अभाव में ही जीवित रही। ये कह सकते हैं कि उसके कपाल यानी किस्मत में समृद्धि नहीं लिखी हुई थी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, ठीक है। लेखिका का ऐसा अनुभव है कि हर व्यक्ति का जो सा नाम होता है वैसे उसके अनुसार उसका जीवन नहीं होता है, तो नाम और जीवन में बड़ा ही क्या कह सकते हैं, एक विरोध पाया जाता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वे अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताते नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ जब अपना इतिहास बताया तो यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग नहीं करूं, कि मेरा नाम तो लक्ष्मण है लेकिन आप मेरे नाम को पुकारेंगी नहीं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। ये महादेवी के विचार स्वयं के लिए कि यदि मेरा बौद्धिक कौशल ऐसा होता, मेरे भीतर ऐसी प्रतिभा होती कि मैं किसी का उपनाम रख सकूं, ठीक है, दूसरा नाम रख सकूं, तो मैं क्या करती, मेरे लिए नाम सबसे पहले रखती, लेकिन ऐसी प्रतिभा मुझ में
नहीं है। वो कहती है इसी तथ्य को वह देहातीत क्या जाने, और इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्ति जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। महादेवी को पहले ही मना कर चुकी है कौन? लक्ष्मी, कि मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप मुझे अपने मेरे नाम से नहीं पुकारेंगी। अब महादेवी वर्मा पे ये दायित्व आ गया कि वो किस नाम से पुकारे। तब महादेवी वर्मा ने जो उसकी वेशभूषा थी, जैसा कि वो बनकर आई थी, उस आधार पे क्या देखा महादेवी ने कि मैंने कंठी माला देखकर, उसके गले में जो तुलसी की माला थी, जो कंठी माला उसने पहन रखी थी, उसी आधार पर भक्तिन नाम दे दिया। किसको? लक्ष्मी को। और महादेवी कहती है कि इस नाम में कोई कवित्व यानी बहुत ऊंची कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैंने उससे भक्तिन कहा तो इस नाम को सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।